हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष इंग्लिश ग्रामर का क्लास लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले अगर आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। देखिए, मैं द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स का तीसरा पार्ट लेकर के आ चुका हूं, जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंसेस, यानी आज्ञा सूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। आज का जो टॉपिक है वह है इम्परेटिव सेंटेंस। यह इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। आइए हम इम्परेटिव सेंटेंस को जानने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि जहां ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट आदि शब्दों का बोध होता है वहां इम्परेटिव सेंटेंसेस होता है। जहां ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का बोध होता है या यह सब शब्द आते हैं वहां इम्परेटिव सेंटेंसेस होता है। इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं, द sentence that give order or request or advise are called imperative sentences। इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, द सेंटेंस दैट गिव ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइज आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। यानी जिन सेंटेंसों में आपका ऑर्डर आ जाए, एडवाइज आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, ऐसे सेंटेंसों को आप क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसे हिंदी में हम परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा वाक्य जिनमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध होता है। आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। क्या हुआ, ऐसा वाक्य जिनमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध होता है, यानी कहने का मतलब है जिसमें आज्ञा दी जाए, सलाह दी जाए या प्रार्थना किया जाए, वहां आज्ञा सूचक वाक्य होता है। और इन वाक्यों का अंत हम किससे करते हैं, फुल स्टॉप से करते हैं। अब देखिए, यदि हम ऑर्डर देते हैं, जैसे डू, करो, यानी हम किसी को करने को कहें तो उसमें हम क्या करते हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। जैसा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, राम के साथ जाओ, राम के साथ जाओ, गो विथ राम, यानी क्रिया का जो है क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। और किसके साथ जाना है, राम के साथ, यानी ऑब्जेक्ट कौन सा है, राम है, यानी राम के साथ जाओ, गो विथ राम। अगला एग्जाम्पल क्या है, पार्क में आओ,
कम एट पार्क, ये कम क्या है, ये जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है एट पार्क, पार्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी पार्क में आओ, कम एट पार्क। यानी इस तरह के सेंटेंसों में हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। देखिए जब हम वाक्यों में प्लीज और काइंड का प्रयोग करते हैं तो वहां रिक्वेस्ट होता है, वहां क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, यानी प्रार्थना होता है। जब किसी सेंटेंस में हम प्लीज और काइंड का प्रयोग करेंगे तो वहां क्या होगी, प्रार्थना होगी, रिक्वेस्ट होगी। कहने का मतलब यह है प्लीज और काइंडली डू, कृपया करो, यानी कृपया करो, हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम क्या करते हैं, प्लीज और काइंड का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कृपया बच्चों से मिलो, क्या कह रहा है, कृपया बच्चों से मिलो, प्रार्थना की जा रही है, कृपया बच्चों से मिलो। प्लीज मीट द चिल्ड्रेन, प्लीज मीट द चिल्ड्रेन, हम इसमें किसका प्रयोग किए हैं, प्लीज का प्रयोग किए हैं और काइंडली का प्रयोग किए हैं। तो निश्चित रूप से यहां क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा, मीट द चिल्ड्रेन। अब यहां आप देखिए प्लीज और काइंडली का प्रयोग किया गया है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी मीट, मीट मीन्स मिलना, द चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां हम क्या करते हैं, प्लीज और काइंडली प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जहां इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं उसे कहते हैं रिक्वेस्ट करना, कृपया बच्चों से मिलो, प्लीज मीट द चिल्ड्रेन। अगला क्या है, कृपया मुझे बताओ, कृपया मुझे बताओ, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। यहां प्लीज का प्रयोग हुआ है, उसके बाद किसका प्रयोग हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, उसके बाद किसका प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। तो निश्चित रूप से यह सेंटेंसेस क्या है, रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस हैं, यानी हम प्रार्थना कर रहे हैं, किसी से निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहां क्या है, हमेशा करने की सलाह दी जा रही है, ऑलवेज डू, हमेशा करो, ऑलवेज डू, हमेशा करो। अब ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, ऑलवेज प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। अब देखिए यहां जो पहला एग्जांपल है क्या है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। ऑलवेज यहां क्या किया गया है, ऑलवेज लगाया गया है, स्पीक क्या है, क्रिया का प्रथम रूप है, द ट्रूथ, और ट्रूथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। अगला एग्जाम्पल क्या है, ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, ऑलवेज देखिए यहां लगाया गया है, उसके बाद क्या है, क्रिया का फर्स्ट रूप है, उसके बाद क्या है, एल्डर्स, मतलब ऑब्जेक्ट है। ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमेशा बड़ों को सम्मान दो, हमेशा बड़ों को सम्मान दो। तो हम कौन सा सलाह दे रहे हैं, हमेशा करने की सलाह दे रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है, एडवाइज होता है, क्या होता है, एडवाइज होता है। देखिए यदि नहीं करने की सलाह दी जाए तो क्या होगा, डू नॉट, मत करो। तो यहां क्या होगा, डू नॉट प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे, क्रिया का फर्स्ट रूप जोड़ देंगे और क्या जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। जैसे आप देख रहे हैं, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट, देखिए डू नॉट लगाया गया है, उसके बाद क्रिया का जो है फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है, ए लाई, डू नॉट टेल ए लाई। कहने का मतलब जब हम कह रहे हैं, जब हम सलाह दे रहे हैं कि मत करो, तो वहां क्या जोड़ते हैं, डू नॉट, यानी डू नॉट का प्रयोग हम करते हैं। तो झूठ मत बोलो, डू नॉट टेल ए लाई। अब देखिए नेवर डू, कभी मत करने की सलाह दी जाए, नेवर डू, कभी मत करने की सलाह दी जाए। तो हम क्या करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, गरीबों को कभी मत सताओ,
गरीबों को कभी मत सताओ। नेवर बोदर द पुअर। नेवर जोड़ा गया। देखिए मैंने बोला ना कि कभी मत करो, तो वहां क्या लगाते हैं, नेवर। तो यहां देखिए नेवर लगा दिया गया और उसमें क्या जोड़ा गया है, क्रिया का प्रथम रूप बोदर। बोदर मीन्स सताना होता है। द पुअर, और ये क्या है, पुअर किसके लिए प्रयोग किया गया, गरीबों के लिए। क्योंकि यहाँ यस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ गरीबों हैं तो यस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक समूह है, तो हम पुअर के पहले द का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इन सेंटेंसों में कभी मत करने को कहा गया है, यानी हम उस समय नेवर का प्रयोग करेंगे। गरीबों को कभी मत सताओ, नेवर बोदर द पुअर। उसी प्रकार यहां देख रहे हैं कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल ए लाई। आप यहां एक चीज और भी जानिए, झूठ के लिए टेल का प्रयोग, यानी झूठ के लिए टेल का प्रयोग करते हैं और ट्रूथ के लिए स्पीक का प्रयोग करते हैं। आप इसे भी जानते रहिए और भी जाने। डू यू नो, देखिए यहां गो, गो मीन्स जाओ, यह इंपरेटिव सेंटेंस है, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। इसे यदि हम कह दें डू गो, डू गो जरूर जाओ, थोड़ा सा जोड़ लगाएं, डू गो जरूर जाओ, तो यहां क्या हो जा रहा है, आर्डर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, आर्डर। यह किस प्रकार का सेंटेंस है, आर्डर टाइप का सेंटेंस है। और इसी में हम क्या कर दें, प्लीज जोड़ दें, प्लीज डू गो या प्लीज गो, यानी कृपया जाओ। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जा रहा है, रिक्वेस्ट हो जा रहा है, यानी हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इट खाओ, डू इट जरूर खाओ, प्लीज इट कृपया खाओ, थिंक सोचो, डू थिंक जरूर सोचो, इसमें भी हम प्लीज का प्रयोग कर देंगे तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए यदि करने देने की सलाह दी जाए, लेट करने दो, यानी किसकी सलाह दी जा रही है, किसी भी कार्य को करने देने की सलाह दी जा रही है, लेट करने दो। तो हम क्या करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं, प्लस क्रिया का फर्स्ट रूप लगा देते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं, यानी लेट का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। देखिए यहां क्या है, मुझे खेलने दो, यानी किसी कार्य को करने की सलाह दी जा रही है, मुझे खेलने दो। क्या हो जाएगा, लेट मी प्ले, यानी क्या किया गया, लेट लगाया गया, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसे जोड़ा गया और फिर क्रिया का प्रथम रूप लगाया गया, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि नाउन है और ऑब्जेक्टिव नाउन है, यहां नाउन और ऑब्जेक्टिव नाउन का प्रयोग होगा। यदि नाउन है तो उसे हम जोड़ेंगे, यदि ऑब्जेक्टिव नाउन है तो उसका हम प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अगर मुझे लिखा हो तो उसके लिए मी का प्रयोग करते हैं जो ऑब्जेक्टिव नाउन है, उसे लिखा है तो हिम का प्रयोग करते हैं पुरुष के लिए, और हर का प्रयोग करते हैं स्त्री के लिए। हमें लिखा हो तो अस का प्रयोग करते हैं, तुम्हें लिखा हो तो यू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां किसका प्रयोग किया गया है, मी का, मुझे खेलने दो। अब यहां क्या है, राम को पढ़ने दो, राम क्या है, नाउन है, लेट राम स्टडी, उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। यह हिम का प्रयोग किसके लिए किया गया है, पुरुष के लिए किया गया है। अगर वही स्त्री के लिए किया जाता तो हर का प्रयोग हो जाता, तो यहां हिम और हर का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आगे हम देख रहे हैं कि किसी भी कार्य को नहीं करने की सलाह दी जा रही है, तब हम क्या करेंगे, डू नॉट लेट, मत करने दो। तो इसमें हम क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद लेट का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अथवा लेट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। दोनों प्रकार से कर सकते हैं, चाहे इस प्रकार से आप करें चाहे इस प्रकार से करें। कब, जब किसी भी कार्य को
मत करने की सलाह दी गई हो। तो क्या है देखिए यहाँ, मुझे खेलने मत दो, मुझे खेलने मत दो, लेट मी नॉट प्ले, यानी इसका प्रयोग किया गया है। यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा डू नॉट लेट मी प्ले, डू नॉट लेट मी प्ले। उसी प्रकार उसे पढ़ने मत दो, लेट हिम नॉट स्टडी। अब हिम के जगह आप हर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि पुरुषवाचक संज्ञा है तो आप हिम का प्रयोग करेंगे, और स्त्रीवाचक संज्ञा है तो आप निश्चित रूप से हर का प्रयोग करेंगे। और इसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो डू नॉट लेट हिम स्टडी। तो इस प्रकार आप बड़े ही सहजतापूर्वक इंपरेटिव सेंटेंसेस को आप समझ सके हैं। हो सकता है कुछ लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया हो, कुछ लोगों को न अच्छे से समझ में आया हो। जिनको न आया हो वो एक बार वीडियो को पुनः देख लेंगे, निश्चित रूप से उन्हें समझ में आ जाएगा। आइए मैं इसे थोड़ा सा और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, जहां ऑर्डर आए, जहां एडवाइज आए, जहां रिक्वेस्ट आए, ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो देखिए यहां इसे समझने के लिए हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्या है, ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट। हम इसे अलग अलग करके बड़े ही सहजतापूर्वक समझ सकते हैं। यहाँ क्या ऑर्डर है, यानी क्या किया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। देखिए, गेट रेडी, क्या होइए, तैयार हो जाइए, यानी यह क्या है, ऑर्डर है। यह क्या है, ऑर्डर है, यानी तैयार होने को बोला जा रहा है। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। गेट आउट, चले जाओ, यानी जाने को बोला जा रहा है। क्या किया जा रहा है, जाने को बोला जा रहा है। गेट आउट, चले जाओ। कम हियर, यहां आओ। यू गो नाउ, आई हैव टू डू सम वर्क, अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के सेंटेंसों में हम क्या देख रहे हैं, ऑर्डर देख रहे हैं। इसमें ऑर्डर दिया गया है, यानी आज्ञा दिया गया है। देखिए, कुछ इस प्रकार का भी सेंटेंस है जिसमें क्या किया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, यानी सलाह दिया जा रहा है। लेट हिम बी आस्क्ड टू सिट डाउन, उसे बैठने को कहा जाए, यानी यह सलाह दी जा रही है कि कोई व्यक्ति खड़ा है, उसे बैठने को कहा जाए। लेट हिम बी आस्क्ड टू सिट डाउन, उसे बैठने को कहा जाए। लेट हिम बी पनिश्ड, उसे दंड दिया जाए। उसे क्या किया जाए, दंड दिया जाए। यू मस्ट अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, आपको धूम्रपान से बचना चाहिए। यहां सब क्या किया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, यानी आपको धूम्रपान से बचना चाहिए, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इस चीज की सलाह आपको दी जा रही है। यू मस्ट नॉट ड्राइव द कार ऑन द फुटपाथ, यानी यह भी सलाह दी जा रही है कि आप अपनी कार को फुटपाथ पर न चलाइए। यानी इस प्रकार के वाक्यों में हम देख रहे हैं क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। चलिए ऐसा भी वाक्य हम देखते हैं जहां रिक्वेस्ट किया जाए, प्रार्थना किया जाए। हम इस प्रकार के किसी भी वाक्यों में प्लीज अगर जोड़ देंगे तो वहां रिक्वेस्ट हो जाएगा। देखिए, प्लीज वेट हियर, कृपया यहां प्रतीक्षा करें। आपसे क्या किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है कि आप यहां प्रतीक्षा करें। क्या जोड़ा गया है, प्लीज, प्लीज वेट हियर। यहां क्या है, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए। आपसे निवेदन के साथ कहा जा रहा है, प्रार्थना के साथ कहा जा रहा है कि आप अंदर आइए। प्लीज कम इन, प्लीज परमिट अलाउ मी टू गो नाउ, कृपया अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। क्या है, प्लीज परमिट अलाउ मी टू गो नाउ, कृपया अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आप इंपरेटिव सेंटेंस को बड़े ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। क्योंकि हम बड़े ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया हूं, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इस क्लास को अब यहीं समाप्त करता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से जो इंपरेटिव सेंटेंस रहा है, यह सेंटेंसेस आपको बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हुए आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से यदि आपको यह क्लास समझ में आया हो तो मेरे जो मेहनत का प्रतिफल है, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना,
यह मत भूलिएगा और निश्चित रूप से करते रहिएगा। धन्यवाद।